हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार ब्यूटी केयर, जहां हम बात करते हैं आसान, प्रैक्टिकल और घर पर किए जाने वाले हेयर केयर रेमेडी के बारे में। अगर आपके बाल भी कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे उनमें जान ही नहीं बची है, और सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है जब बालों को वॉश करने के बाद ही वो आपको स्मूथ महसूस ना हो। बाल रूखे रूखे बेजान उलझे हुए लगते हैं, कंघी करते समय बार बार बालों का टूटना। इस कंडीशन में आपको समझ नहीं आता कि कौन सी रेमेडी बालों पर इस्तेमाल की जाए जो सेफ रहे, और बालों में डैंड्रफ और बालों की हेयर लाइन कम होना। तो ऐसी सारी समस्याओं से बचने के लिए हम लाए हैं आपके लिए ऐसी रेमेडी जो आपको बालों के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाली है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला, क्योंकि आज हम बनाने वाले एक ऐसी होममेड हेयर केयर रेमेडी जिसमें आपको मिलेंगे सिर्फ कुछ सिंपल ही इंग्रेडिएंट। और सबसे खास बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें आपको आसानी से घर पर ही मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको सिर्फ रेमेडी बना कर नहीं बताऊँगी, मैं आपको ये भी बताऊँ कि हम हर इंग्रेडिएंट को इसमें क्यों डाल रहे हैं, उसका हेयर केयर में क्या फ़ायदा है, और इसे इस्तेमाल करते समय किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी घरेलू रेमेडी में सिर्फ इंग्रेडिएंट डाल देना ही काफ़ी नहीं होता। सही इंग्रेडिएंट, सही प्रिपरेशन, सही क्वांटिटी और सही एप्लीकेशन, चारों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले साफ बर्तन में डालेंगे हम 1 गिलास पानी। इसको हल्का गर्म होने के बाद आज की रेमेडी में पानी के बाद सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं हम लौंग। जी हाँ, वही लौंग जो आमतौर पर हमारे किचन में मसाले के रूप में इस्तेमाल होती है। तो 5 से 10 लौंग हमें पानी में डाल देनी है। लौंग में नेचुरली एरोमेटिक कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, इसलिए इसे ट्रेडिशनल हेयर केयर रूटीन में स्कैल्प और हेयर केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज हम लौंग को सीधे बालों में नहीं लगाएंगे, हम इससे बनाएंगे एक हल्का सा क्लोव इन्फ्यूज़ वाटर। इसके बाद इसमें इस्तेमाल होगा फ्रेश एलोवेरा जेल। लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लौंग को बहुत ज़्यादा उबाल दिया जाए या एलोवेरा को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया जाए या मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ऑयली बना दिया जाए तो आपकी रेमेडी वैसी नहीं बनेगी जैसी हम चाहते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। 5 से 10 मिनट पानी उबालने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब यह पानी पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो हम इसको छलनी की सहायता से एक बाउल में छान लेंगे। और आप देख सकते हैं कि पानी का कलर कितना चेंज हो गया है। तो यहाँ पर लौंग के सारे गुण पानी में आ चुके हैं। अब बारी आती है हमारे दूसरे और बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की, एलोवेरा की। अगर आप फ्रेश एलोवेरा लीव इस्तेमाल कर रहे हैं तो लीव को अच्छी तरह धो लें। हमने इसे पहले लगभग 2 घंटे पानी में रख के छोड़ दिया था। पानी में रखने से लीव से निकलने वाला पीला लेटेक्स हिस्सा कम करने में मदद मिलती है, इसलिए एलोवेरा लीव को फिर से अच्छी तरह से धो लें। और मैंने इसके जो कांटे रहते हैं वो पहले ही निकाल दिए थे। एलोवेरा की ऊपर की ग्रीन स्किन को सावधानी से निकाल देना है। उसके बाद हमें मिलेगा फ्रेश, साफ और ट्रांसपेरेंट एलोवेरा जेल। यही जेल हमें इस्तेमाल करना है। एलोवेरा बालों और स्कैल्प को मॉइस्चराइजिंग फील देने में मदद कर सकता है। बालों पर इस्तेमाल करने से यह ज़्यादा सॉफ्ट और कंडीशनिंग महसूस कराने में मदद मिलती है। लेकिन अगर आपको एलोवेरा लगाने से पहले कभी ईचिंग या इरिटेशन हुई है तो इसे सीधा इस्तेमाल करने के पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर आपको यह रेमेडी यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं ऐसे ही पावरफुल हेयर केयर सीक्रेट। और दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, बालों की कंडीशन हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। हेयर टेक्सचर, स्कैल्प टाइप, डाइट, लाइफस्टाइल, केमिकल ट्रीटमेंट और हेयर केयर रूटीन, इन सभी चीज़ों का बालों की अपीयरेंस पर बहुत असर पड़ता है। और फ्रेश एलोवेरा इस्तेमाल करते समय येलो लेटेक्स को अच्छी तरह रिमूव और रिंस करना बहुत ज़रूरी है। अब इस जेल को छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। अब इसे ब्लेंड करेंगे जब तक कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार ना हो जाए। और देखिए, हमारा फ्रेश एलोवेरा जेल बन के तैयार है। तो अब आते हैं हम सेकेंड इंग्रेडिएंट पर। अब हमारे पास तैयार है, एक तरफ हमारा क्लोव इन्फ्यूज्ड वाटर और दूसरी तरफ हमारा फ्रेश एलोवेरा जेल। अब हम एलोवेरा जेल को धीरे धीरे क्लोव वाटर में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए जेल और वाटर पूरी तरह कंबाइन हो जाए। अब हमारा मिक्सचर धीरे धीरे एक स्मूथ हेयर केयर कंसिस्टेंसी लेने लगेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक विटामिन ई कैप्सूल। कैप्सूल को केयरफुली कट करके उसे ऑयल मिक्सर में डाल दें। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है और टॉपिकल हेयर केयर फॉर्मुलेशन में कंडीशनिंग सपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन ई हमारी रेमेडी को कंडीशनिंग और एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट देने में हेल्प करता है। अब आखिरी इंग्रेडिएंट है और मेरी फेवरेट इंग्रेडिएंट में से एक है कैस्टर ऑयल, यानी अरंडी का तेल।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक होता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लगभग किलो वाटर, एलोवेरा जेल, विटामिन ई और कैस्टर ऑयल। अब हमारी होममेड हेयर केयर मिक्सचर तैयार है। कैस्टर ऑयल एक थिक ऑयल है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपके बाल बहुत फाइन है, ऑयली हैं, तो कैस्टर ऑयल की क्वांटिटी को कम रखना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी कंप्लीट रेमेडी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम इसको बालों पर लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले बालों को सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। अब मिक्सचर को उंगलियों की सहायता से स्कैल्प और हेयर लेंथ पर धीरे धीरे अप्लाई कर लेना है। अगर आपका स्कैल्प सेंसिटिव है तो बहुत ज़्यादा रबिंग मसाज बिल्कुल ना करें, बस फिंगर टिप्स की मदद से हल्के हाथों से लगा लें। इसके बाद मिक्सचर को बालों की लेंथ और खासकर उन हिस्सों पर अच्छी तरह लगाएं जहां बाल ज़्यादा ड्राई और रफ महसूस होते हैं। इस सीरम को बालों के रूट से टिप तक अच्छे से मसाज करते हुए लगा लें। 30 मिनट लगाने के बाद आप नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर लें। अब किसी भी माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल अपने बालों पर कर लें। बाल सूखने के बाद आप देखेंगे हमारी पूरी मेहनत का सबसे सेटिस्फाइड मोमेंट जब बाल सूखने लगेंगे तो हमारे बालों की टेक्सचर में फ़र्क महसूस होने लगेगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई या रफ़ हैं तो यह वीडियो उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी और के लिए एक यूजुअल हेयर केयर आइडिया बन जाए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके बाल किस टाइप के हैं, ड्राई, ऑयली या नॉर्मल, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर हम स्टार ब्यूटी केयर पर आगे की रेमेडीज़ और भी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल बनाने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, खूबसूरत बालों का मतलब सिर्फ लंबे बाल नहीं होता। अपना ख्याल रखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए और ऐसे ही आसान और यूज़फुल हेयर केयर टिप्स के लिए जुड़े रहिए स्टार ब्यूटी केयर के साथ। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में एक और नई हेयर केयर रेमेडी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल, स्टे कॉन्फिडेंट और मुस्कुराते रहिए। स्टार ब्यूटी केयर के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।